Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और सीटेट मैथ्स पेपर 1 में आज का ये हमारा टॉपिक है सर्कल। आप सभी को बता दूं कि इससे पहले सर्कल से पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल से पहले ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। और ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। आप सभी को पता होगा कि ज्योमेट्री से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। और सर्कल आज हम लोग करेंगे। अब देखेंगे कि सर्कल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कंबाइंड प्रिपरेशन में करेंगे। आज सिर्फ इसके फीचर्स हैं, जिसमें रेडियस, कॉर्ड, सेक्टर, सेमी सर्कल, ये सब हम लोग कवर करेंगे आज के इस सेशन में। उसके डेफिनेशंस को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 और ये सर्कल, और हमारा पहला स्लाइड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। बोला कि सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप, है ना। क्या है सर्कल? क्या है? एक 2D शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की बात करूँ, तो सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरह का सर्कल है ना। और फिर अगर इसके सेंटर की बात करें तो हमारा यहाँ पर सेंटर दिख जाएगा। तो अब हम इसको आते हैं और इस तरह से। अब देखिए क्या बोला गया है कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, सेंटर से यहाँ, कहीं भी जाएंगे तो ये हमारा सब सेम रहेगा। ये रेडियस होता है, ठीक है, इसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये रेडियस कहलाता है और ये सर्कल का डेफिनीशन हो गया। अब सेंटर हो गया। अब आते हैं कुछ डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। बोला है कि वेरियस ऑब्जेक्ट दैट वी ऑब्जर्व इन रियल लाइफ आर सर्कुलर शेप। सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स आर। आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे दे दिया है ताकि आप बच्चों को इस तरह से बता सके कि ये सब सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप सर्कुलर शेप में कह सकते हैं। जैसे कॉइन्स हैं, व्हील्स हैं, रिंग्स हैं, बटन्स हैं, सीडीज, डीवीडीज, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर शेप, है ना। सर्कुलर शेप, सर्कल के शेप के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर सेम आपको दिखाया गया है और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सर्कल के, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा एग्जाम्पल है अर्थ का, पिज़्ज़ा, मून, क्लॉक, बॉल, टायर, आयरिस, फुटबॉल। तो ये सारे क्या हैं? हमारा एग्जाम्पल ऑफ सर्कल है। ठीक है, अब आते हैं आगे और अब देखते हैं क्या क्या इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल, सर्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, सेगमेंट इन सर्कल, सेक्टर इन सर्कल, टेंजेंट, सेकेंड एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ये टोटल 10 टॉपिक्स हैं और आने वाले 10 स्लाइड्स में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर के टेंजेंट हो और सेकेंड हो। ठीक है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपके पेपर में इस तरह से आ जाए टेंजेंट सेकेंड से रिलेटेड कोई चीज़ें, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब आते हैं आगे और यहाँ पर बोला गया है, जैसा कि पहला हमारा था सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। बोला कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट। जैसा कि पहले अभी हमने डिस्कस किया और आपको इस तरह के सर्कल बना के दिखाएं और उसमें आपको सेंटर भी बताया, रेडियस भी बताया है।
इस वाले में है कि सेंटर दिया हुआ है यहाँ पर और ये सर्कल चारों तरफ से इस तरह से है, सेंटर से चारों तरफ से। मिड पॉइंट वेयर ऑल द रेडियाई मीट, ठीक है, सभी सेंटर पर आकर के मिलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से ऐसे एक ही पॉइंट पर आकर के यहाँ पर मिलते हैं, तो वो सेंटर होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अभी आगे पढ़ेंगे। इस छोर से इस छोर को मिलाने वाली वो लाइन जो सेंटर से होकर गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिससे आप फेमिलियर होंगे और कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं हम आगे अगले स्लाइड में, और आपको दिखेगा यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस। बोला कि अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट, है ना, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करता है सर्कल के सेंटर को टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मीडियम जो सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को टच करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। रेडियस को हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है और किसी दूसरे और अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उन सब से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस हो गया। अब देखिएगा बोला गया है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। रेडियस अगर यहाँ से यहाँ है तो इसको 2r कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रेडियस इक्वल टू d/2 और d इक्वल टू 2r, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखिएगा दो चीज़ें हो गई। बोला कि अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसे d से डिनोट किया जाता है। इट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस के लेंथ से डबल होता है, ठीक है। और फ्रॉम द डायमीटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल फार्मूला इज ऑब्टेन एज, देखिएगा तो दो फार्मूला हो गया। एक हो गया हमारा d इक्वल टू 2r, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, और दूसरा हो गया रेडियस इक्वल टू d/2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने रेडियस कवर किया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बोला गया द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बोला कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, उसको हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट को सर्कमफेरेंस के किसी 2 पॉइंट को मिलाता है। इट शुड बी नोटेड दैट द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है, या लार्जेस्ट कॉर्ड है डायमीटर, ठीक है। बाकी कॉर्ड क्या है, यहाँ से उठा और यहाँ आकर के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड कहीं पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ये कॉर्ड यहाँ पर है, हम चाहें तो यहाँ पर इस तरह से, तो ये भी हमारा कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जब अगला हम करेंगे तो आर्क करेंगे तो ये वाला हमारा आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला माइनर आर्क होगा और ये वाला जो इधर से ये ऐसे आके ऐसे आएगा ये मेजर आर्क होगा, जो कि अगले स्लाइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्क, बोला है कि एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज एनी पोर्शन of a circumference of circle. To recall, the circumference of circle is the perimeter or distance around the circle. Therefore we can say that the circumference of a circle is full arc of the circle itself, है ना। तो circumference क्या है, सर्कल का circumference full arc है, और उसी में से ये माइनर आर्क है, ये वाला इतना से इतना, और बाकी का जो बच गया वो मेजर आर्क है, ठीक है। तो आर्क कैसे बनाते हैं, इस तरह से रहेगा, आर्क तो ऐसा होता है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से यहाँ ले जाते हैं तो इसी में आपको दोनों दिख जाता है, कॉर्ड भी और आर्क भी। आर्क अगर करेंगे तो ऊपर वाला ये आर्क हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड हो गया। तो आर्क और कॉर्ड, ठीक।
तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं आगे। बोला कि सेगमेंट इन अ सर्कल, सेगमेंट पूछा है, सर्कल में सेगमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पूरा एरिया है ना, बोला है कि द chord divides the circle into two parts and each part is called the segment of the circle. There are two segments formed by chord, that is major segment और minor segment. जो मैंने लाइन खींचा है ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, इस तरह से आर्क है, ठीक है। तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, सेगमेंट दो तरह के होते हैं। मेजर सेगमेंट का मतलब हुआ कि ज़्यादा पार्ट जो है इसमें कवर किया गया है, और माइनर सेगमेंट में कम पार्ट कवर किया गया है, इसीलिए मेजर और माइनर सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, अब कुछ सेक्टर्स हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या है, तो देखते हैं। चलिए, बोला कि अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द 4 पॉइंट्स मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल जो देख रहे थे उसमें देख रहे थे जिसमें मेजर सेगमेंट था और माइनर सेगमेंट था। अब हमारा आता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। बोला कि अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल इज कवर्ड बाय 2 रेडियई एंड एन आर्क, ठीक है। ये सेक्टर के कुछ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डेफिनीशन में वो इंक्लूड किया गया है। दूसरा बोला कि अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स एंड द डिवाइडेड पार्ट्स आर नोन एज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ठीक है। अभी माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, अभी सेगमेंट देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं सेक्टर। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये सीधा सीधा देखने में लग रहा है कि ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और आगे देखते हैं क्या है। बोला है कि द लार्ज पोर्शन ऑफ द सर्कल इज द मेजर सेक्टर वेयर एज द स्मॉलर पोर्शन इन द सर्कल इज माइनर सेक्टर। अभी आपको दिखाया मैंने, ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इन द केस ऑफ सेमी सर्कल द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल साइज और सेक्टर। सेगमेंट के केस में, सॉरी, सेमी सर्कल के केस में क्या होता है कि जो सेक्टर्स होते हैं वो 2 पार्ट में सर्कल डिवाइडेड हो जाता है और उसके साइज जो होते हैं इक्वल साइज सेक्टर होते हैं। बोला है कि द 2 रेडियाई मीट एट द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल नोन एज आर्क, है ना। आर्क की क्या है, फॉर्म्ड एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो अभी आर्क हमने देखा था और आगे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बोला है कि द पोर्शन पी ओ ए पी बी। तो सबसे पहले बोला है कि ओ ए पी बी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर ऑफ द पोर्शन। ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, है ना। तो ये वाला पूरा क्या है, ये मेजर है, बड़ा पार्ट कवर करता है तो मेजर, और ये छोटा पार्ट कवर करता है तो माइनर, ठीक है। सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। द सेमी सर्कल इज ऑल्सो सेक्टर विद द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल भी एक सेक्टर ही होता है जिसके एंगल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अगला हमारा है टेंजेंट। टेंजेंट जैसा कि मैंने कहा कि जब किसी सर्कल को बिल्कुल एक पॉइंट से टच करता हुआ ऐसे निकल जाए तो इसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और टेंजेंट टू सर्कल इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेंजेंट बिल्कुल टच करते हुए यहाँ तक आता है, और इसके लिए क्या कहा गया कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी वन पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर सर्कल को टच करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ आगे निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंड। सेकेंड में क्या है, तो देखिएगा, द सेकेंड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन और लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट द सर्कल and 2 points. The term second is obtained from the Latin word
सिक्यार मीनिंग द कट टू कट, है ना। और इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट गोज आउटसाइड द सर्कल। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के बाहर चला जाए, तो सर्कल के बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकेंट हो जाएगा, टेंजेंट और सेकेंट। और बाकी ये यहाँ से यहाँ तक रह जाता है, तो कॉर्ड और पी क्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, एक टेंजेंट सेकेंट है, ठीक है। अब आते हैं, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट गोज आउटसाइड द सर्कल, ये भी हमने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पर सेमी सर्कल और डायमीटर का बात की कर ले थोड़ा सा। बोला कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। द वर्ड पेरीमीटर इज ऑल्सो समटाइम्स यूज, ऑल्दो it is usually referred to the distance around playing figure made up of the strength line segment, ठीक है। तो इस तरह से है। और इसमें बोला गया है कि इसमें जो है डिस्टेंस अराउंड द सर्कल डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सरकमफेरेंस है, इस तरह से ये पूरा सरकमफेरेंस हो गया। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो कि लार्जेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो ये कॉर्ड क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर इज लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे एरिया पर। बोला कि एरिया ऑफ सर्कल इज द रीजन कवर्ड और इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री एंड इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी होती है। हो सकता है पाई की भी दे दी जाए या फिर किसी और के निकालने के लिए कहा जाए कि पाई का दिया हुआ है तो एरिया निकालिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। जल्दी ही एक दो क्लास के बाद हमारा जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे ताकि आपको अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में सहायता मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन, जिसमें हमने आज सर्कल को कवर किया है। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।